लगातार पीएलएफआई के विरुद्ध जो है खूंटी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कई उग्रवादी गिरफ्तार हो चुके हैं और आज फिर एक उग्रवादी जो है उसका गिरफ्तारी खूंटी पुलिस के द्वारा किया गया है। इसी बीच जो है खूंटी पुलिस के लिए दो ऐप जो है वो चैलेंज बन गए हैं। एक ऐप जंगी ऐप है, दूसरा ऐप जो है प्रू इन मेनिया। ये दो ऐप हैं जो कि खूंटी पुलिस के लिए अब चुनौती बन चुके हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्यन झारखंड। खूंटी पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग को एक गुप्त सूचना मिलती है कि पीएलएफआई के उग्रवादी जो है प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के उग्रवादी राजेश कुमार यादव उर्फ राजेश कुमार महतो उर्फ मोहन कुमार जो है खूंटी की ओर आ रही है। इसको लेकर जो है एक छापेमारी दल का गठन किया जाता है, जिसका नेतृत्व जो है तोरपा एसडीपीओ क्रिस्टोफर केरकेट्टा करते हैं। उनके नेतृत्व में जो है खूंटी के बस स्टैंड जो कि निर्माणाधीन बस स्टैंड जो है खूंटी तमार रोड पे तिरला के समीप जो बस स्टैंड निर्माणाधीन है, वहाँ एक व्यक्ति को टहलते हुए देखा जाता है। इस दौरान जो है उसे आवाज दी जाती है पुलिस की ओर से। जैसे ही आवाज दिया जाता है वो भागने की कोशिश करता है, भागने के फिराक में होता है और इसी दौरान जो है पुलिस उसे धर दबोचती है और उसे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद वो अपना नाम जो है वो स्वीकार करता है कि वो राजेश कुमार महतो है जो पीएलएफआई से जुड़ा हुआ है। और पुलिस जो है उसके पास से उसकी निशानदेही पर जो है कट्टम कुक्कू गांव में वहाँ पर जो है एक मकान में, जो कि निर्माणाधीन मकान है, मकान में के अंदर में जो है गाड़ा हुआ एक पिस्टल वो जो है वो बरामद करती है। 2 जिंदा गोली बरामद किया जाता है और साथ ही साथ पीएलएफआई के 2 पर्चे और 3 मोबाइल फोन बरामद किया जाता है। तो इस तरह से लगातार आसपास की घटनाओं में कई घटनाएं हालिया दिनों में खूंटी जिले के अंदर हुई थी। उन घटनाओं में राजेश कुमार महतो उर्फ राजेश कुमार यादव की नाम सामने आ रहा था और खूंटी पुलिस के लिए एक चैलेंज बनकर उभर रहा था। लगातार जो है नाक में दम करके रखा था ये उग्रवादी और उसकी गिरफ्तारी जो है आज खूंटी पुलिस ने सुनिश्चित कर ली है और इस तरह से उसे जेल भेजने की तैयारी है। तो सीधे तौर पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे जहां ऋषभ गर्ग जो है खूंटी के एसपी वो तमाम चीजों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए तमाम खबरों के लिए आप आर्यन झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ खूंटी से। कल दिनांक 12/5/2026 को हम लोग को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जिसका कि नाम राजेश यादव उर्फ राजेश महतो और मोहन कुमार भी उसको कहते हैं, वह व्यक्ति जो कि हम लोगों के यहाँ बहुत सारे केसेस में वांछित था, जिसकी की सक्रिय भूमिका आजकल हम लोग देख रहे थे कि पीएलएफआई से रिलेटेड जो भी यहाँ पे केसेस रजिस्टर हो रहे थे उसमें उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट की हम लोग को सूचना प्राप्त हो रही थी। जो कुछ दिन पूर्व कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक घटना घटित हुई थी जिसमें कि 2 हम लोग के रोड रोलर्स एक व्यक्ति के जलाए गए थे, उसमें भी उसकी भूमिका सामने आ रही थी। उसके पहले तोरपा थाना कांड संख्या 1926 जिसमें एक गैस एजेंसी के ऊपर फायरिंग हुआ था, उसमें भी उसका नाम आ रहा था सामने। इसके अलावा जिन लड़कों को हम लोगों ने अरेस्ट किया था वेरियस केसेस में जिसमें कि पीएलएफआई के इन्वॉल्वमेंट का हम लोग को शक था और उनका प्रमाण मिला था, उन सब केसेस में भी इस व्यक्ति की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। तो कुल मिलाकर के काफ़ी एक्टिव सदस्य था पीएलएफआई का जो कि पूरे जिले को परेशान कर रहा था। बार बार लोगों को लेवी के लिए इसके द्वारा और इसके माध्यम से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा था अन्य पीएलएफआई के मेंबरान के द्वारा। तो इसके पीछे हम लोग अपने सूचना तंत्र को लगा के रखे हुए थे। तो कल हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुआ कि यह व्यक्ति खूंटी किसी कार्य से अपने आ रहा है, हो सकता है संभवतः किसी और व्यक्ति को धमकाने के लिए या फिर अपने हथियारों को ठिकाने लगाने के पर्पज से आ रहा था। तो हम लोगों ने चेकिंग लगाई थी। उस समय हम लोगों की जो टीम लगी हुई थी उसको एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से घूमता हुआ निर्माणाधीन जो बस स्टैंड है हम लोगों का उसके पास ये व्यक्ति दिखाई दिया एक। तो जब उसकी गतिविधि पे शक हुआ उसको पुलिस के द्वारा खदेड़ा गया, जब दौड़ाया गया तो उसको जब पकड़ा गया उसके पश्चात उससे पूछताछ करने के बाद उसने अपना नाम बताया, उसके पास से आईडी हम लोग को मिला और उसमें क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली ये है कौन। और इसने अपना अपराध स्वीकारा कि जहाँ जहाँ इसने इन्वॉल्वमेंट रहा है पास्ट में। फिर इसकी निशानदेही पे हम लोगों को कर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक स्थान से एक 9mm का पिस्टल देसी मेड वो भी बरामद हुआ और 2 लाइव कार्ट्रिजेस हैं, 2 लाइव कार्ट्रिजेस भी हम लोगों को बरामद हुए। पीएलएफआई का पर्चा भी बरामद हुआ। इसके पास से हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट रिकवरी हुई है, एक इसका मोबाइल, जिस मोबाइल के माध्यम से यह ऐप्स जो होती हैं आज के समय में, एक जंगी ऐप है, एक टू इन मी ऐप है, इन दोनों ही ऐप्स के माध्यम से ये लोग अपने टारगेट को भी कॉल करते थे और आपस में संगठन में भी जो है ये लोग आपस में उससे बात करते थे। पास्ट में जो हम लोगों ने जिन लड़कों को अरेस्ट करके भेजा है उनके मोबाइल्स में भी इस तरह के ऐप्स हम लोगों को मिले थे।
तो ये एक अच्छा और बड़ा अचीवमेंट है खूंटी पुलिस के लिए। इसमें जो टीम लगी थी हमारी उसके द्वारा अच्छा काम किया गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो कांड था हमारा कर्रा का कांड जिसमें कुछ अभी अभियुक्त बाकी हैं उनको भी हम लोग अरेस्ट करके जल्द ही न्यायिक अभिरक्षा में भेजेंगे। कहाँ जिस कहाँ ऐप के सक्रिय था माध्यम से और सर ये क्या- लोग बात कर रहे हैं तो वर्तमान में जो अभी सुप्रीमो है, वन तो सुप्रीमो अभी जेल में है फिलहाल, तो क्या लगता है सर इसके पूरा सिंडिकेट कनेक्टेड है? कहीं ना कहीं इन सभी लोगों की संलिप्तता इसमें है, क्योंकि ये ऐप जो है जिन लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट किया है उन सभी के मोबाइल्स में कॉमन ऐप्स मिलने का ये प्रमाण है कि भाई इन लोगों का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और ये लोग आजकल व्हाट्सएप कॉलिंग वॉकिलिंग को छोड़ करके इन नए ऐप्स पे शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि इनका इंक्रिप्शन थोड़ा और बेहतर है, जिसमें कि ना तो लोकेशन पता लग पाता है जो व्यक्ति कॉल कर रहा है कि वो लोकेशन कहाँ से कर रहा है फ़ोन, और उसका नंबर भी वो हाइड कर देता है, मास्क कर देता है यार। तो अब हम लोग इस पे लगेंगे और भविष्य में इसका भी हम लोग तोड़ निकालेंगे। सर ये कहाँ- जंगी कहाँ ऐप के सक्रिय बारे में था आप कि- बता रहे हैं सर, कितना चैलेंज है पुलिस के लिए नई तकनीक को यूज़ करते हुए? पुलिस के लिए नित नए चैलेंजेस आते रहते हैं, उसी में से एक ये जंगी ऐप भी है। और अब हम लोग इसको अपनी तकनीकी शाखा और हम लोग के जो अनुसंधान विंग्स हैं, हम लोग की CID है, हम लोग की ATS है, इन सब के माध्यम से समग्र प्रयास करके हम लोग इसका भी कोई हल निकालेंगे और हम लोग जो इनका नेक्सस है उसको तोड़ेंगे। ये जो है कितने दिन सक्रिय था, किस किस क्षेत्र में और किन के साथ में हार्डकोर के साथ रहा यह है? व्यक्ति सक्रिय तो बहुत समय से है, क्योंकि इसके ऊपर एक और जो कांड केस दर्ज है वो 2016 का है, जो कि बेड़ो थाना का कांड है, जिसमें कि NIA के द्वारा किया गया ये केस है, जिसमें ये अभी तक इसकी गवाही वहाँ पे चल रही है और यह व्यक्ति पुराना एक सक्रिय सदस्य भी रहा है। तो लगभग हमको जो दिख रहा है इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री से लगभग 8 से 10 साल से ये व्यक्ति सक्रिय है। किस किस जिले में जी, किस जिले में ये सक्रिय रहा? ये रांची में इसकी सक्रियता की हम लोग को प्रमाण है, क्योंकि वहाँ पे केस है और खूंटी में इसका फुटप्रिंट मिला है। बाकी और जिलों में हम लोग वहाँ के संबंधित पुलिस अधीक्षक महोदय लोगों से पत्राचार करेंगे और अगर कुछ इसका आपराधिक इतिहास वहाँ भी निकल के आएगा तो वहाँ भी इसको हम लोग रिमांड पे भेजेंगे। इस नए PLFI के दौर में सर कौन कमांड कर रहा है सर? बार बार अमृत होरो की नाम आती सर, कहाँ तक पहुँची है हाँ पुलिस? बिल्कुल, इसमें कोई दुराय नहीं है कि अमृत होरो की इसमें कहीं ना कहीं कोई भूमिका ज़रूर है और जल्द ही हम लोग उस तक भी पहुँचेंगे। और आप लोग के माध्यम से हमारा आग्रह रहेगा कि जो भी लोग इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो लोग बिल्कुल भी संरक्षण नहीं दें और ना ही उसका भागीदार बने, क्योंकि अगर आप लोग उसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व पाए जाएंगे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो हम लोगों को उसके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई करनी होगी। ठीक है, थैंक यू।